गुड इवनिंग गाइस। आई होप आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। आज काफ़ी वॉलेटाइल डे था एज़ एक्सपेक्टेड। जो हमने कल वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आज का जो दिन रहेगा वो न्यूज़ बेस इवेंट बेस पे रहेगा, और जिस तरीके से एफएम अपना स्पीच देंगे मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। और वही हुआ, काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट और काफ़ी ऊपर नीचे के स्विंग्स भी हमें देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का जो 1 आवर का चार्ट था, मैंने आपको कल बताया था, आप कल का वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको 15 मिनट्स पर एक पैटर्न बना के दिया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसका टारगेट जो है वो ऊपर का ही था लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ था। और ब्रेकआउट जो था वो 40,800 के ऊपर था। पर मार्केट में मैंने आपको ये भी बताया था कि वीडियो में कि अगर मार्केट 400-500 पॉइंट की गैप अप दे देता है तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये बिल्कुल पक्की चीज़ थी कि मार्केट आपको 41,500 ज़रूर दिखाएगा, और वो दिखाया भी उसने। और लेकिन उसके भी ऊपर चला जाएगा ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि 500 पॉइंट्स बोनस में दे देगा, क्योंकि इवेंट था तो दे भी दिया, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से नीचे आया था तो वो भी देखने लायक था। तो देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ 400-500 पॉइंट, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट भी उसने लिया, लेकिन 40,800 तक नहीं लिया, 40,933 तक आया। और उसके बाद में फिर मार्केट ने जो है 12:30 के आसपास में, 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, जो ब्रेकआउट आया था वो आया था आपके 12:20 पे, आफ्टरनून के पास में। आफ्टरनून में अगर आप देखेंगे 12:20 पे ये कैंडल बनी थी, और इसने जो है एक रीटेस्ट भी किया कैंडल का। और उसके बाद में फिर 41,530 का लेवल, जो हमारा एक एग्जैक्ट हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे बुक कर सकते हैं अगर कोई भी कॉल में रहेगा तो यहाँ पर अगर बुक नहीं भी करा तो भी और भी थोड़ा ऊपर गया था। पर देखिए, ये तो किसी को पता नहीं होता है कि इतना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा मार्केट। ठीक है, ये किसी को भी पता नहीं होता है कि मतलब एडिशनल 500 पॉइंट्स मार्केट दे देगा। हालांकि यहाँ पे इसने 2 हॉल्ट लिए थे जब ये वाली कैंडल आई थी 41,630 के पास में। तो यहाँ पे 2 कैंडल्स का हॉल्ट लेके फिर इसने जब इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट फिर और भी ज़्यादा आपको एक्जैक्ट 42,000 पर मार्केट गया। और वहाँ से फिर जब ये नेगेटिव पैटर्न बना है तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ज़रूर किया था। ठीक है, और मेरा जो टारगेट था वो था 41,500 कि यहाँ पर मार्केट आ सकता है। फिर इसके बाद हो सकता है कि कोई एक मतलब कि रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं ऊपर के लिए, लेकिन ये नहीं हुआ और मार्केट फिर फर्दर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि नहीं, मुझे मालूम था कि इतना गिरेगा, नहीं। हम लेवल टू लेवल चलते हैं। अगर एक राउंड फिगर पर अगर किसी तरह का नेगेटिव पैटर्न बना है तो हम स्कैल्प करते हैं, और जो नियरेस्ट जो आपका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया था, तो सपोर्ट पर ही फिर मैंने यहाँ पे इसको बुक कर लिया था। और उसके बाद में एक लेवल मैंने आपको कल ये भी बताया था कि आप अगर आपको एक फर्दर शॉर्ट करना है तो आप जो कर सकते हैं वो है 41,200 के नीचे। ठीक है, आप कल की वीडियो देख सकते हैं। 41,200 के नीचे मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके नीचे आपको एक फर्दर फॉल मिलेगा। ठीक है, और आप देखेंगे तो यहाँ से जब मार्केट गया है तो काफ़ी नीचे तक आया, इसने अपना गैप भी फिल कर दिया था। तो यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड लिया था। मैंने ये वाला मूव नहीं लिया, 41,500 से लेके 41,200 तक का, इस बीच की रेंज का नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे मैं श्योर नहीं थी कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। बट येस, जब इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका बनता है कि आप एक शॉर्ट ले सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली नहीं, पहले आपको एक रीटेस्ट का वेट करना है। और रीटेस्ट हुआ भी, देखिए पहले इसने यहाँ पे गैप फिल किया है, ठीक है, फिर ये रिवर्स भी कर गया, लेकिन यहाँ पे इसने एक रीटेस्ट लिया 41,200 का, फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनाया, तो फिर बहुत ही हाईली चांसेस होते हैं कि ये नीचे की तरफ और जाएगा, अपना एक नियरेस्ट जो भी आपका सपोर्ट होता है उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये पैटर्न इस तरीके से वर्क करते हैं। अगर आपने एकदम गिरते हुए मार्केट में आपने पुट ले लिया तो फिर आपका एक साइकोलॉजी हिल जाती है, क्योंकि फिर ये जो रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, जो रीटेस्ट होता है, इसको आप मिस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आप जो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक रीटेस्ट होता है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर बिना रीटेस्ट के नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है
तो वो सस्टेन नहीं होता है, वो बहुत ही वीक होता है। ओके, तो ये जब रीटेस्ट होके नीचे आया है तो देखिए उसके बाद में तो काफ़ी अच्छा फॉल था, लेकिन मैंने इतना बड़ा फॉल को कैप्चर नहीं किया। और यहाँ से केवल जो नियरेस्ट स्विंग था वो था आपका 40,450 का, 460 के आसपास का। तो यहाँ तक ज़रूर हम एक मतलब कि पोजीशन ले सकते थे, और वो हमने लिया भी। लेकिन आप देखेंगे कि जो है 41,200 से मार्केट एक जब रीटेस्ट करके नीचे गया है तो कितनी तेज़ी से नीचे गया है। तो जब भी कोई लेवल अगर रीटेस्ट हो रहा है तो आप उसको ज़रूर प्ले करें, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है उसको लेकर के आप जो है प्ले कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो एक और लेवल मैंने आपको कल बताया था वो था 40,400 के आसपास का। तो ये जब टूटा है तो ये अपने सबसे नियरेस्ट सपोर्ट पर आया है। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो था 39,400, पर 400 ना जाते हुए मार्केट ने यहाँ पे 39,500 से रिवर्स लिया और 1000 पॉइंट्स 3 कैंडल में रिकवर कर दिया। ओके, अब देखिए ये जब लेवल टूटा तब भी आपको नहीं लेना था, आपको रीटेस्ट का ही वेट करना था। लेकिन आप देखिए ये जो कैंडल आई है ये रीटेस्ट कैंडल नहीं है, इसके बाद इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल नहीं आई। ओके, तो ये जब भी पैटर्न बनते हैं तो आपको देखना है कि कौन से लेवल पे किस तरीके से रीटेस्ट हो रहा है। ये यहाँ पे गिरा इमीडिएटली पूरा 3 ही कैंडल में, आप ये देखेंगे ये जो 1440 की जो कैंडल है ये जब टूटी तो 1 2 और ये 3 कैंडल में ही आपको कहाँ से 40,500 से 39,500, 1000 पॉइंट नीचे 1000 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो ये इतना बड़ा मूव तो कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है, इसके लिए बहुत ही एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है कि हाँ आपको पता है कि ये किस तरीके से अभी गिर रहा है, या फिर आप वो सारी चीज़ें चेक करते हैं जो भी पैटर्न्स या स्टॉक उस टाइम पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट का मैंने कल वीडियो में भी बोला था कि लास्ट के जो हाफ एन आवर होगा वो एक बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है, तो वही हुआ। लेकिन ये जो इतना बड़ा फॉल आया था, देखिए ये जो मार्केट जब ऊपर भागा, ठीक है, तो उसका रीज़न हमारे पास था क्योंकि एफएम ने एक टैक्स स्लैब जो था वो रिवाइज किया है। ठीक है, तो उसके कारण मार्केट काफ़ी खुश हो गया और वो ऊपर चला गया। सबसे अच्छा आज बजट में जो खुशी की बात देखी गई वो टैक्स स्लैब रिवाइज ही है, और ये एक्सपेक्टेड भी था काफ़ी हद तक कि वो करेंगे, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का ये आखिरी बजट है। उसके बाद में अगर वो इलेक्ट होते हैं 2024 में तब उनका आएगा, तो उनको एक अपना एक काफ़ी अच्छा एक रीज़न था उनके पास में कि वो एक मिडिल क्लास जो है उनके लिए कुछ अच्छा करें, तो शायद वो नेक्स्ट इलेक्शन में आ जाएं। एनीवेज, अब 2024 में क्या होता है वो हम उसी में देख लेंगे कि किसकी सरकार आती है और उससे क्या हमको क्या बेनिफिट होता है, मार्केट क्या एक्सपेक्ट करता है। तो ये तो रीज़न था ऊपर जाने का। नीचे जाने का जो रीज़न है, जो न्यूज़ थोड़ा बहुत थ्रू आउट किया है, वो ये है कि अडानी के जो इश्यूज़ चल रहे हैं अभी क्लैरिफिकेशन के, वो बहुत ही वीक हैं। उनके जो लोन है, डेब्ट्स हैं, उसके बारे में वो क्लियरेंस अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, और उसी के कारण जो है एक न्यूज़ यहाँ पर फ्लैश हुई कि अडानी के जो लोन्स वगैरह की जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो क्लियर नहीं है, तो उसी कारण से मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव लिया। और आप देखेंगे कि अडानी मॉर्निंग से ही काफ़ी डाउन साइड के ही मूवमेंट दे रहा था। ओके, तो ये कहीं ना कहीं पे बिल्कुल क्लियर था कि अडानी में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ चल रही है जिसके कारण मार्केट टर्न ले सकता है, और वही हुआ। और उसके बाद में जब 1 डेढ़ बजा तब मार्केट ने यहाँ पे जब एक नेगेटिव पैटर्न बनाया तब काफ़ी तेज़ी से मार्केट गिरा है। और देखिए मतलब एक टाइम पे बैंक निफ्टी जो है 1200-1300 पॉइंट प्लस था, और उसके बाद में सीधे 500-600 पॉइंट्स जो है माइनस में हो गया। तो लगभग 2000 पॉइंट का गैप अप और फिर गैप डाउन हो जाना ही बहुत ही थ्रिलिंग डे हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर आप बाय कर रहे हैं, कहाँ पे आप सेल कर रहे हो, कहाँ पे आपको बुक करना है समटाइम्स। तो जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ यहाँ आएगा तो ही बाय करेंगे और यहाँ आएगा तो ही सेल करेंगे, और इधर तक आएगा तो हम बुक भी कर लेंगे। छोटा प्रॉफिट लीजिए, साइकोलॉजी बिल्डअप होती है, और इवेंट वाले दिन में तो जो है आपको इसी तरीके से ही प्ले करना होता है। तो ये ज़्यादा अच्छा भी रहता है अगर आपको पता है कि लेवल किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो कल के लिए देख लेते हैं। देखिए कल अगर आपको बुलिश होना है तो बुलिश आप केवल और केवल 40,800 के ऊपर ही हुईएगा। ठीक है, वो भी सस्टेन करता है मार्केट, तो चूँकि अभी भी फर्दर डाउनफॉल ही दिख रहा है मार्केट में,
कोई भी नई बात नहीं है। अगर मार्केट दोबारा से आपको 39,500 दिखा दे, हो सकता है तोड़ भी दे कल, ठीक है। फिर फर्दर जो फॉल होगा वो हम पैटर्न्स पर देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। लेकिन 39,400 का लेवल का जो है मार्केट को होल्ड कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं होल्ड होता है तो फिर आप काफ़ी तेज़ी से मार्केट को नीचे जाते हुए देखेंगे, क्योंकि एक राउंड फिगर 39,000 तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये है डाउनफॉल के लेवल्स हैं। अगर मार्केट आपको किसी भी वजह से कल 40,800 के ऊपर दिखता है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं फर्दर फॉर 41,200 तक के लिए। यहाँ पे मार्केट अगर आपको इसके ऊपर भी जाता हुआ दिखता है तो फिर आप 41,526 के लिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट हर्डल ज़रूर लेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 41,500 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग भी रहती और मार्केट अगर यहाँ क्लोज, अगर नॉर्मल इवेंट डे नहीं होता, नॉर्मल डे होता, तो भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती, ठीक है। लेकिन इवेंट था, काफ़ी वॉलेटाइल रहा। सेल आपको अगर करना है, सेल केवल आप 40,400 के नीचे ही करिएगा। जब तक इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं देता है आप सेल में भी मत जाइएगा। हो सकता है कल आपको एक साइडवेज मार्केट मिले, क्योंकि आज ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी जो है उधम कूद मचाई है। तो हो सकता है कि मार्केट आपको, कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के पहले ही आज एक मूवमेंट हो चुका है इवेंट के कारण। तो कल थोड़ा सा आप चाहें तो मतलब ना भी प्ले करेंगे तो भी चलेगा, या फिर सिर्फ देखिए किस तरीके से मूवमेंट रहती है मार्केट में। तो ये था बैंक निफ्टी के लेवल्स। और निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया आज। निफ्टी भी काफ़ी वॉलेटाइल था। एक टाइम पर बैंक जो निफ्टी है वो 300 प्लस में था, 300 पॉइंट प्लस था। 300 पॉइंट जिस तरीके से एकदम से कन्वर्ट हो गए 150 माइनस में, वो देखने लायक था। मतलब 17,970 से मार्केट 17,350 तक आया था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मार्केट ने अपना एक गैप है जिसको फिल नहीं किया है, ठीक है। वो आज ऑलमोस्ट फिल हो गया, आप डेली चार्ट पे देखेंगे। लेकिन फिर भी प्रॉपर अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसका है 322 तक का है। जो गैप है वो 17,330 तक का है, और मार्केट ने जो लो लगाया है वो 17,350 तक का लगाया है, ओके। तो ये एक और आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक डोजी कैंडल है, रेड कलर की है। ये किस तरफ पर अब कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, कल देती है या फ्राइडे को देती है, ये हमें देखना रहेगा। 1 आवर के चार्ट पे आते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखिए, इसने अपना डब्लू पूरा कंप्लीट किया और वहीं से इसने रिवर्सल भी ले लिया। आप देखेंगे यहाँ तक मार्केट आया है 17,970 तक, और यहीं से इसने रिवर्सल भी ले लिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर इसको फर्दर फॉल होना है, जब मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा था, ठीक है, तब मैंने आपसे कहा था कि एक रीटेस्ट बनता है मार्केट में 17,800 तक के लिए, और बफर भी ले सकते हैं आप 17,900 950 तक। अगर चला भी जाता है तो मार्केट आपको एक डाउनफॉल उसके बाद दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मार्केट ने किस तरीके से, पहले ये कैंडल आई थी 25 जनवरी की, फिर ये 27 जनवरी की, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे रहा। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी कैंडल क्लोज़ नहीं हुई इसके ऊपर, ठीक है। 17,770 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज़ नहीं हुआ। आज गैप अप दिया, गैप अप देके 17,800 हमारा एक था, 17,800 850 तक का लेवल की, वहाँ तक मार्केट आ सकता है। वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है वो देखना रहेगा। फिर अगर फर्दर फॉल होता है तो फिर हम नीचे के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन आज इवेंट डे था और काफ़ी वाइल्ड था, तो रीटेस्ट भी हो गया, दोबारा नीचे भी आ गया, ठीक है। फर्दर फॉल भी दिया उसने 17,350 तक, और फिर ये बीच में अभी मतलब 17,616 के ऊपर की क्लोजिंग है, ओके। तो अभी मार्केट जो है वो ना तो ऊपर की तरफ का कुछ डायरेक्शन दे रहा है, ना ही नीचे की तरफ का कोई डायरेक्शन दिया है अभी तक, ओके। कोई क्लियर डायरेक्शंस तो नहीं है, बट हाँ ये बुलिश तभी होगा जब ये 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा। उससे पहले आप बिल्कुल भी इसमें बुलिश मत रहिएगा। वहाँ से जितनी बार आता है आप सेल कर सकते हैं,
क्योंकि मार्केट में अभी वीकनेस बनी हुई है। जब तक अडानी की जो न्यूज़ है वो कोई एक क्लैरिफिकेशन पक्का नहीं दे देती है, तब तक मार्केट हो सकता है कि सेल ऑन बाउंस रहे। ठीक है, तो लेवल देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा लेवल रहेगा वो तो आपका 17,970 के ऊपर है। इसके ऊपर मार्केट आपको एक बहुत बड़ी रैली दे देगा। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर के लेवल्स बता रही हूँ। और जो आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अभी फ़िलहाल में, जिससे कल मान लीजिए कोई गैप अप होता है तो 730 भी एक हर्डल है ऊपर के लिए। आज आप देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 3 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 730 पे। कल के वीडियो में आप देखिएगा 730 के नीचे ही सेल आउट का भी मैंने आपको बताया था। अगर कोई गैप अप होता है 730 के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हो, और वहाँ से काफ़ी बड़ा फॉल भी आया। लेकिन मार्केट ने सबसे पहले ऊपर की रैली दे दी थी। ठीक है, ऊपर काफ़ी बड़ी रैली देने के बाद में वो नीचे डाउनफॉल हुआ है। तो यहाँ पे 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है मॉर्निंग में 12:30 के पहले पहले। और जब तीसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया तो इसने अपना यहाँ पे एक हर्डल लिया 17,970 का। और उसके बाद में जब चौथी बार इसने तोड़ा है, ठीक है, जब आप चौथी बार देखिए, चौथी बार में भी जब ये टूटता है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना होता है। बाकायदा इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया, ये वाली आप कैंडल देखेंगे, इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया। और उसके बाद जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट था 700 के नीचे 600 आना तो बहुत ही मतलब ईजी था कि 100 पॉइंट तो आपको आप ले ही सकते थे 17,730 के नीचे। यहीं पर देखिए, यहाँ पर मार्केट आया, एक ग्रीन कैंडल भी बनी। फिर जब इसने इसको भी तोड़ा तो वही था लास्ट का जो हाफ एन आवर का जो टाइम था, उसमें आप क्या ही कैचअप कर लेते, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे एक इतना बड़ा फॉल दिया, कोई रीटेस्ट करके नीचे नहीं आया वो, बल्कि यहाँ पे उसने 3 कैंडल में ही अपना पूरा 17,350 का कैंडल दिया। 3 कैंडल्स आए जो कि 17,350 तक आए, और यहाँ से सीधे फिर से 300 पॉइंट ऊपर भी चला गया। और जो क्लोजिंग है वो 16,616 की आई है। तो इस तरीके का मूवमेंट केवल इवेंट के टाइमों पर ही होता है, और वही हुआ। लेकिन आप जो है अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही प्ले करिएगा। अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। देखिए, अभी सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है आपका 17,350 का। ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो 17,000 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके, 300 साढ़े 300 पॉइंट गिरना बहुत ही आसान हो जाएगा मार्केट के लिए। और अगर आपको बुलिश होना है तो बुलिश आप जो है सबसे ज़्यादा, मतलब जो बोल सकते हैं कि किस तरीके से आप बिल्कुल बुलिश हो सकते हैं, वो है 17,970 के ऊपर। ठीक है, वहाँ से आपको एक 100-150 पॉइंट की रैली मिल जाएगी 18,050 तक के लिए। उसके बाद में फिर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना होगा। ठीक है, कल के लिए जो लेवल है वो है 17,730। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप 17,970 के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट अगर आपको करना है तो जो लेवल है वो है आपका 17,600। और जो सेफ साइड अगर आपको प्ले करना है तो आप 550 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। $550 के नीचे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 350 का जो आपका लेवल है काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ दिखेगा। तो बेटर है कि 600 तो एक राउंड फिगर है ही, लेकिन 550 के नीचे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपको काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा। वो है 17,350 का लेवल। और मार्केट में वीकनेस है अभी भी, तो हो सकता है कि मार्केट आपको फिर से एक बार 17,350 का लेवल दिखा दे। और ऊपर में अगर आपको बाय करना है तो केवल और केवल 17,730 के ऊपर ही बाय करिएगा फॉर 17,970। 17,970 के ऊपर ही एक रैली देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ मार्केट हो सकता है कि आपको सेल द बाउंस देता रहे। ओके, तो ये थे मेरे लेवल्स और एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 2 February के लिए। ओके, थैंक यू।